अर्जुताई को डिस्चार्ज मिल गया? तू सच कह रहा है ना? हाँ माई, हम जानते थे कि तू ये खबर सुन के बहुत खुश होगी, इसलिए हमरे को जैसन पता चला हम सीधा तोरा पास आए। पापा, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। आपका लाख लाख शुक्र। आज आप ही की वजह से ताई ठीक होकर घर वापस जा रही है। सोहम, आज अर्जुताई ठीक हुई है, लेकिन इसकी वजह कहीं ना कहीं तू भी है। और तोरी श्रद्धा भी माई। माई तोरे को पता है, हम जिंदगी भर भगवान से कुछ नहीं मांगे और ना ही इतनी श्रद्धा करते थे ये पर, लेकिन आज पता चल रहा है कि सच्ची श्रद्धा और सच्चे विश्वास का काम मतलब हो पता है। माई तोरी प्रार्थना आई के लिए दबा का काम किया है। माई तोरे को पता है, कल जब आई को ऑनर के बारे में पता चला, एक पल के लिए हम बहुत घबरा गए थे। हमरे को लगा माई को फिर खो देंगे। ये सब कुछ वो डॉक्टर ने की सोहम, शांत हो जा। देख, तुझे ताई की चिंता हो रही है, मैं समझ सकती हूँ, और ये भी बात सच है। ऑनर की इतनी बड़ी सच्चाई ताई के सामने इस तरह आना शायद उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता था, लेकिन उस डॉक्टर ने जो भी किया जानबूझकर तो नहीं किया ना, उससे गलती से हो गया। और एक नजर से देखा जाए तो जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। हाँ, सोचना, हमारे पूरे परिवार में से ये सच्चाई ताई को कौन बता पाता? कम से कम ये खतरा तो टल गया, है ना? रुक, मैं देखती हूँ। हाँ, हम घर पर है। हाँ है ना, आओ आओ अंदर आओ। सोहम, ये तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अरे सोम, तूने तो कहा था कि फूल और सजावट का सामान लेके आना, तो ले आए। बुढ़बा, कोई यहाँ का नहीं, हमरी आई के घर पहुंचाना है उसको। आई? चल जा, नीचे खड़ा रहा, हम आवत है, जा। सोहम, ये सब क्या है? अरे मैं अब तुरंत से कहाँ छुपाना, हम ना आई को सर सब सब सरप्राइज। हाँ भाई देना चाह रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं, आई के आने की खुशी में ना हम पूरे चाल को और पूरे घर को सजा रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। ताई ये सब कुछ देखकर बहुत खुश होगी, देखना। अर्चो, चल बेटा, जल्दी से तैयार हो जा, आज घर जाना है ना। 2 महीने के बाद तू घर वापस जाएगी। आई, एक बात कहूँ, आई जब वर्षा मुझसे मिलने आई थी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अरे, तू ऐसा क्यों कह रही है? और जब वर्षा तुझसे मिली थी, तू तो उससे बहुत प्यार से मिली थी। अर्चो बेटा, मैं जानती हूँ कि तू उससे नाराज है, मैं तेरा गुस्सा समझ सकती हूँ, लेकिन बेटा तू जानती है कि मैं तो तुझसे भी ज्यादा नफरत करती थी उससे। मैंने तो उसका श्राद्ध कर दिया था, लेकिन जब मैंने देखा कि उसने सोहम को तैयार किया, जब डॉक्टर तुझ पर एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे तो डॉक्टर की मदद करने के लिए उसने सोहम को तैयार किया, तब मैंने सोचा कि वर्षा तो प्रायश्चित करना चाहती है। फिर मुझे लगा कि उसे एक मौका और मिलना चाहिए, लेकिन बेटा ये फैसला मैं कैसे कर सकती हूँ? आई, वर्षा को घर वापस ले आ। हाँ आई, वर्षा को वापस ले आ। वर्षा के बारे में कोई भी फैसला लेने का हक सिर्फ तेरा है आई, क्योंकि तो उसकी आई है। आई देख, जब रिश्ते बिगड़ते हैं ना तो उन्हें फिर से पहले जैसा करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आज वर्षा ने अपनी तरफ से कदम बढ़ाया तो हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। आई, वर्षा को घर ले आ।
मैं सच कह रही हूँ, मुझे पता है कि तू चाहती, मैं नहीं चाहती कि तू मेरे अमानत की वजह से अपने आप को पीसे इस तरह बीच में। प्लीज मेरी खुशी के लिए इतना कर दे। अर्जुन, अरे तेरे लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तू चाहती है ना कि मैं वर्षा को अपना उसे अपने घर ले जाऊं, मैं वैसा ही करूंगी। क्या हुआ शालिनी, आपको नींद नहीं आई क्या? या फिर ऐसा है कि तुम्हें ऑनिर का वो एक कमरे वाला घर कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया है? दीदी प्लीज, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं। सॉरी बाबा सॉरी, मैडम मजाक के मूड में नहीं है। अब चलो बता भी दो, ये तुम्हारी जो शक्ल है ना, ये उतरी उतरी क्यों है? हुआ क्या है भाई? दीदी, मैंने अभी ओनर को फोन किया था ये पूछने के लिए कि वो पूर्वी को मेरे बारे में कब सब कुछ बताने वाला है, तो उसने स्ट्रेट अवे बोला नहीं और फोन काट दिया। कल भी उसने मुझे फोन करके धमकी दी, बोला तुरंत मेरे घर से निकल जाओ वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा, इसलिए मुझे यहाँ कर रहना पड़ा। तुम चिंता मत करो, ये ऑनिर है ना, मुझे लगता है कुछ ज्यादा स्मार्ट बन गया है। ना तो खुद पूर्वी को कुछ बता रहा है तुम्हारे और मेरे बारे में, और ना ही हमें बताने दे रहा है। इसका कुछ ना कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा। अरे क्या हो गया परी को? मुझे ना मैंने बहुत गंदी आदत लगा दी है गोली की। अभी जब भी आई किरको ऐसे छोड़ती है तो रोना शुरू कर देती है। चलो रोना नहीं, हाँ गंदी बच्ची। अगली बार से तो उसे रोएगी ना, मैं तुझे छोड़ के अजी के पास चले जाऊँ। चली जा यहाँ से पूर्वी। ऐसे मत बोल आई, मुझे माफ कर दे प्लीज। चली जा यहाँ से। चली जा, मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहती। नहीं, कभी नहीं जाऊंगी तुझे छोड़ के मैं, ठीक है? I'm sorry मेरी बच्ची, कभी नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी तुझे छोड़ के, कुछ भी हो जाए कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। हेलो, हेलो, क्या मैं डॉक्टर अग्रवाल से बात कर सकती हूँ? आप कौन बोल रही है? जी मैं मिसेस अर्चना देशमुख की एक रिश्तेदार बोल रही हूँ। मुझे उनकी सेहत के बारे में पता करना था। अर्चना जी को तो डिस्चार्ज मिल गया है। क्या डिस्चार्ज मिल गया? ठीक है, बाय। आई का डिस्चार्ज मतलब आई घर आ गई। मुझे आई के लिए कुछ खरीदना चाहिए। नहीं, तुम मुझसे कुछ नहीं बताओ। ओनर, मैं भले ही तुम्हारे घर पर नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे आसपास ही रहूंगी और तब तक रहूंगी जब तक तुम पूर्वी को सब कुछ सच नहीं बता देते। शालिनी, मैं तुम्हें 100 बार बता चुका हूँ, दिस इज नॉट द राइट टाइम। मैं पूर्वी कभी कुछ नहीं बता सकता हूँ, प्लीज। तुम्हारा ये सही वक्त कब से सुनती आ रही हूँ। ओनर, बहुत हो गया, अब पूर्वी को बताने का सही वक्त आ गया है। बेवकूफी मत करो शालिनी, तुमको मैंने कह दिया ना, वेट करना पड़ेगा मतलब वेट करना पड़ेगा। ओनर, मैं तंग आ गई हूँ तुम्हारी ये बातें सुन सुनकर। अब या तो तुम पूर्वी को सब सच बताओ या मुझे बताने दो। ओके, ठीक है, मैं पूर्वी को सब कुछ सच बता दूंगा, ठीक है? लेकिन अभी मुझे फोन रखना पड़ेगा। मुझे तुमसे मिलना है। अरे ये क्या बात होती है मिलना है? मैं भी नहीं मिल सकता हूँ, मुझे परी को हॉस्पिटल लेकर जाना है। मुझे तुमसे अभी के अभी मिलना है। तुम मुझे मिलो वरना मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी। नहीं, तुम्हें यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है। मैं काम करता हूँ, मैं तुम्हें तिलक मार्केट में मिलता हूँ थोड़ी देर में। हाँ ठीक है, ओके। ऑनर, हाँ आप कहीं जा रहे हैं? अब हाँ, मैं वो तिलक मार्केट जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊँगा। ओके। नहीं, वो एक्चुअली मुझे भी जाना था, कुछ शॉपिंग करनी है। अचानक शॉपिंग करने की क्या जरूरत है? I mean,
तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तो मुझे बता दो, मैं लेकर आ जाऊंगा। नहीं, मैंने अभी तो कुछ डिसाइड नहीं किया है। वहाँ जाऊंगी तो सोचूंगी। क्या? वो मुझे आई के लिए कुछ खरीदना है, उन्हें आज डिस्चार्ज मिल गया है। अरे लेकिन तुम ही तो कह रही थी कि आई तुमसे नाराज है, और जब तुमने उनको सच्चाई बताई तो फिर वो तुमसे बात नहीं करना चाहती और उन्होंने सारे रिश्ते तोड़ दिए तुमसे। हाँ तो रिश्ते तोड़ दिए, ऑनर इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि रिश्ते खत्म हो गए। मान लो अगर रिश्ता खत्म भी हो गया तो प्यार तो फिर भी रहता ही है ना। Right. अभी वो मेरी आई है ऑनर, मैं इतनी आसानी से उससे रिश्ता कैसे तोड़ दूं? ठीक है, तो फिर मैं आते वक्त उनके लिए कुछ लेकर आ जाऊंगा। ऑनर आप मुझे अपने साथ नहीं ले जाना चाहते क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तुमको चलना है तो चलो, तुम जाकर तैयार हो जाओ, मैं बाहर इंतजार करता हूँ। ठीक है। मैं जानती हूँ ऑनर, आप शालिनी से मिलने जा रहे हैं, लेकिन आज मैं भी जानना चाहती हूँ कि आप दोनों के बीच में आखिर चल क्या रहा है। उससे बात करते वक्त आप मुझसे दूर क्यों चले जाते हैं? शालिनी उठाओ। अरे आई तीखा सब्जी, तू तैयार नहीं है अभी तक? मैं क्यों तैयार हूँ? अरे माई आज आई घर आ रही है ना, तू आएगी ना किस स्वागत के लिए? नहीं सोहम, मैं वहां नहीं आ सकती। काहे नहीं आ सकती? सोहम, प्रॉब्लम्स जितने सुलझे हुए दिखते हैं उतने होते नहीं। अर्जुताई ने भले ही मुझे माफ कर दिया क्योंकि वो मुझे बहुत प्यार करती है, लेकिन मैं ये भूल नहीं सकती कि मैंने उसके साथ साथ और बाकी बहुत सारे लोगों का दिल दुखाया, खास करके मानव जीजू का। वो आदमी का नाम मत ले हमारे सामने माई। एक नंबर का दोगला आदमी है। पता है, आई के सामने हमरे से ठीक तरीके से बात कर रहा था। ये जब चाहे जितनी देर चाहे तुम्हारे साथ बिता सकता है। इसका मतलब है आपने सोहम को माफ कर दिया? वाकई माफ कर दियो का हमको? वो तो मैंने अर्चना के सामने वैसे ही बोला था। हमारे बीच की दूरी अभी भी वैसी की वैसी है। लेकिन माई, हमरे होते हुए वो आदमी की चिंता करने की जरूरत नहीं है तोरे को। नहीं सोहम, तूने अब तक मानव जीजू को पहचाना नहीं। वो अर्जुताई के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब यही देखना, उनके दिल में तेरे लिए इतनी नफरत है, लेकिन अर्जुताई के सामने वो तेरे से इतने अच्छे से पेश आए क्योंकि वो तुम दोनों के बीच की अनबन अर्जुताई से छुपाना चाहते थे, क्योंकि वो अर्जुताई को किसी भी तरह का टेंशन नहीं देना चाहते थे। और रही बात मेरी, मैं तो अर्जुताई से तभी मिलूंगी जब पूरा परिवार मुझे अपनाएगा। वर्षा, तेरे परिवार ने तुझे पहले ही अपना लिया है वर्षा। तू घर वापस नहीं आएगी। खुश रहो बेटा। खुश रहो। मैंने हमेशा तुम दोनों को अपने से दूर रखा। मुझे माफ कर दो। ये क्या कह रही है तू? प्लीज ऐसा मत किया। तूने जो कुछ भी किया ना, वो बिल्कुल जायज था, क्योंकि हमारी गलती ही ऐसी थी। नहीं वर्षा, मैंने तुम दोनों को मौका ही नहीं दिया। मैं तुम दोनों को बहुत याद करती थी, लेकिन ये बात मैंने अपने मुंह से कभी नहीं बताई। तूने एक बार मुझसे पूछा था, आई तूने मेरा अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन मेरे फोटो पर हार क्यों नहीं चढ़ा? आज सच बताती हूँ, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। हिम्मत नहीं हुई तेरे फोटो पर हार चढ़ाने की। मैं हमेशा यही सोचती रही कि मेरी बेटी एक ना एक दिन घर वापस आएगी। आज मेरी एक बेटी घर वापस आ गई, मेरी दूसरी बेटी घर वापस आएगी ना।
अपने आई के पास वापस आ जा बेटा। क्या बात है ऑनर, कोई टेंशन है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आपको किसी का फोन आ रहा है? नहीं, वो ऐसे ही कोई सेल्स कॉल होगा, अननोन नंबर है। ड्राइवर, गाड़ी तेज चलाओ। बस। ये अच्छा है, हाँ? आहा, ये कैसा लगा परी को? कुछ और देखे परी के लिए? वाह, ये अच्छा है ना? ये ज्यादा अच्छा है। तुम आई के लिए कुछ खरीदने के लिए आई हो ना, तो फिर क्या खिलौने देखने में टाइम पास कर रही हो? आई के लिए कुछ खरीदो ना। ऑनर, मैं परी के लिए कुछ लेने लग गई थी। तुम लाओ, परी को यहाँ पर लाओ और आई के लिए कुछ खरीदो फटाफट। ऑनर, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे? अरे, तुम आई के लिए खरीदो और जल्दी निकलो यहाँ से। यार, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं तुम्हारा फोन बार बार कट कर रहा हूं, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? और तुमको मैंने मैसेज करके बता दिया था ना कि पूर्वी मेरे साथ है, मैं नहीं मिल सकता हूं। ऑनर, मैं यहाँ पहुँच चुकी हूँ, तुम कहाँ हो? तुम पहुंच गए हो? हाँ। ऑनर, आज तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, मैं पूर्वी को हमारे रिश्ते के बारे में सब कुछ बता कर रहूंगी, हर हाल में। शालिनी, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। शालिनी, सॉरी। ऑनर, जरा अब मुझे वाकई में टेंशन हो रही है। पहले जब मुझे अर्जुन ने ये बताया था कि आप और शालिनी एक दूसरे को जानते हैं, तब मैंने उसकी बातों पे विश्वास नहीं किया था। लेकिन शालिनी के घर छोड़कर जाने के बाद भी आप उसके टच में हैं। इसका मतलब मैंने आपको सफाई देने के कई सारे मौके दिए ऑनर, लेकिन आपने मुझे एक बार भी सफाई नहीं दी। आपने तो अब तक शालिनी को खबर भी कर दी होगी कि मैं आपके साथ हूँ, ताकि मैं उससे ना मिलूं। और शायद इसीलिए आप यहाँ से निकलने की जल्दी भी कर रहे हैं। मगर आज मैं शालिनी से मिलके ही रहूंगी। आई के लिए कुछ पसंद आया? ये साड़ी कैसी है? हाँ ठीक है, ये लो, परी को लो। ये साड़ी देना। जी। पैसे ले लो उसके। अरे 1000 रुपए के छुट्टे तो नहीं है मेरे पास, प्लीज छुट्टे देंगे तो अच्छा रहेगा। मेरे पास भी छुट्टा नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं बाजू की दुकान से लेके आता हूँ। ठीक है। ऑनर, हाँ, परी भीड़ में बहुत रो रही है, इसको मैं थोड़ा खुली हवा में ले जाऊं? अच्छा ठीक है, तो एक काम करा, वहां से ऑटो पकड़ लेना, तब तक मैं पेमेंट करके आता हूँ। ठीक है। भाई साहब, ये लीजिए। थैंक यू। रिक्शा। रिक्शा। ये ऑनर पता नहीं कहाँ रह गए। शालिनी, देखो मैं तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन समझ सकता हूँ, लेकिन उस घर में मैं तुम्हें ज्यादा दिन तक नहीं रुका सकता था। अगर रुकाता तो हालत और बिगड़ जाते। हालात बिगड़ते हैं तो बिगड़ने दो। तुम पूर्वी को हमारे बारे में कब बता रहे हो? बहुत जल्द,
तुम्हारा बहुत जल्द करते करते बहुत देर हो चुकी है ऑनर। तुम्हें पूर्वी को हमारे बारे में आज ही बताना होगा। शालिनी, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? मैं पूर्वी को क्या बताऊं कि तुम मेरी पहली पत्नी हो?